छत्तीसगढ़ प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीनों जलवायु क्षेत्र, चाहे वो छत्तीसगढ़ का पठार हो, चाहे बस्तर का संभाग हो, चाहे अंबिकापुर का पहाड़ी क्षेत्र हो, तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र में फल उद्यान बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। बात आती है कि जब फलों की जलवायु की बात करें तो फलों में भी कह दीजिए कि उपोष्ण जलवायु वाले फल, शीतोष्ण जलवायु वाले फल और उष्ण जलवायु वाले फल, मतलब 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तीनों प्रकार के फल हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे शीतोष्ण जलवायु वाले फल में नाशपाती है, एप्पल है, प्लम है, पीच है, पियर है, ये सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे केला हो, पपीता हो, नींबू हो, अनार हो, कटहल हो, इन सब की खेती बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में की जा सकती है। वैसे ही जब छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार की जब बात करते हैं तो चूँकि बस्तर पठार थोड़ा सा समुद्री इलाके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काजू की खेती, बहुत अच्छा नारियल की खेती, साथ में कॉफ़ी की खेती, साथ में लौंग और इलायची की खेती और सल्फ़ी जिसको पाल्मीरा पाम कहते हैं, इसकी खेती, इसके साथ साथ आम की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, केला और पपीता की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अमरूद और अनार की खेती भी बहुत अच्छे से बस्तर के पठार में कर सकते हैं। तो चूँकि हमारा प्रदेश तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र को कह दीजिए कि समर्थन देती है, इसलिए सभी प्रकार के फल हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, राज्य शासन ने और केंद्र शासन ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ सभी वर्ग के किसान भाई एक समान रूप से ले सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि राज्य शासन की और केंद्र शासन की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इस विषय की पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं कृषि विभाग से संयुक्त संचालक कृषि श्री RL खरे साहब। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि इन योजनाओं के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें।
सर, राज्य शासन और केंद्र शासन की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है पर हमारे किसान भाई उसका लाभ पूरा नहीं ले पाते हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों की समृद्धि के लिए जी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है जी और उनमें केंद्र शासन की ओर से भी योजनाएं चल रही हैं, राज्य शासन की ओर से भी कई योजनाएं चल रही जी हैं। जी और इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सामान्यतः खेती किसानी के लिए जो बीज है, दवाइयाँ हैं, जी जी कीटनाशक औषधि है और समझ लीजिए कि बुआई से लेकर के कटाई तक के अच्छा विभिन्न प्रकार के आदान सामग्री की जरूरत पड़ती है। उसमें अनुदान विभिन्न प्रकार की जो योजना है उसके माध्यम से दी जा रही है। जी 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 और अगर हम देखें तो राज्य सरकार की ओर से एक जैसे बीज के लिए है तो बीज ग्राम योजना संचालित है। जी जी अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए किसान समृद्धि शाकंभरी योजना ये संचालित हैं। जी जी जैसे हम केंद्र शासन की योजना की बात करें जी तो उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसमें सिंचाई की सुविधा है जी जी और हम जो है उसमें कृषि यंत्र का भी लाभ दे सकते हैं। जी जी और इसी तरह से उसमें अगर फसल प्रदर्शन की बात करें तो वो योजना भी हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से दे सकते हैं। जी जी इसी तरह से एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना एक संचालित है जिसको आत्मा के नाम से प्रचलित है। जी जी और इस योजना में भी कई प्रकार की जैसे प्रशिक्षण प्रदर्शन देना है, जी किसानों को भ्रमण पे ले जाना है, तो इस तरह की जो है कई सारी जो है योजनाएं उसमें संचालित की जा रही हैं। जी जी इसके साथ ही साथ फसल बीमा अगर करना है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जी योजना भारत सर, सरकार एक की साथी योजना का है। फोन है। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं अखिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ रानीगंज नगरी के। जी साहू जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? खेत में अपन को बोर कराना है तो एक बार का डॉक्यूमेंट लगते और कच्चा खेत होना चाहिए एक बार। अच्छा। जी जी सर बताइए। जी देखिए, खेत में अगर हमको ट्यूबवेल कराना है यानी बोर कराना है तो उसके लिए हमारी राज्य शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना संचालित है जिसको हम किसान समृद्धि के नाम से जानते हैं। जी जी और किसान समृद्धि योजना के लिए जहाँ तक हम बात करें कि अगर ज़मीन कितना होना चाहिए तो ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम नलकूप खनन कराना चाहते हैं जी वहाँ पे कम से कम 2.5 एकड़ का रकबा होना चाहिए। अच्छा। अगर एक किसान के पास 2.5 एकड़ का रकबा नहीं है तो मिल करके भी सामूहिक रूप से भी होने से कर सकते हैं। जी। और 300 मीटर की दूरी पे दूसरा नलकूप नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये दो बातें जो है महत्वपूर्ण होती है, खास होती है। जी जी। और जहाँ तक अभिलेख की बात है तो इसमें सामान्यतः जो किसानों के लिए जो उनके पास रहता है जैसे ज़मीन के लिए नक्शा खसरा बीवन की जरूरत होती है। जी हाँ। और एक आवेदन फॉर्म होता है। अच्छा। और उसके साथ साथ उसमें लगता है कि बैंक का पासबुक जिसमें अनुदान राशि अपने को डालना प्राप्त होगी। हाँ। जी। आधार कार्ड लगता है उसमें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाएंगे। जी, जी। और बाकी जो है एक आध शपथ पत्र वगैरह डालना पड़ता है। जी, तो इस तरह से नक्शा खतरा B1, बैंक पासबुक और आधार ID वो दे देते हैं और इसके साथ फिर आवेदन करने पे फिर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी जी। और इसमें जो अनुदान राशि है ये जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं तो उनको 43,000 रुपये तक के अनुदान मिलता है। अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान हैं तो उनको 35,000 रुपया मिलता है। जी जी। और सामान्य वर्ग के जो किसान हैं उनको 25,000 रुपये तक के एक नलकूप खनन और पंप स्थापना पे अनुदान मिलता है। जी जी। सर, ये तो अब बात की आपने नलकूप खनन की, ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन पर किसान भाई अनुदान प्राप्त कर सकते हैं? जी, जैसे हम राज्य शासन की बात करें तो एक शाकंभरी योजना संचालित है। ये भी जो है सिंचाई जल के लिए संचालित है ये योजना। और इसमें हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उनको जो है 75% अनुदान पे दिया जाता है, डीजल पंप या विद्युत पंप। और इसका भी लाभ लेने के लिए किसान भाई ये जो अभी मैंने पहले जैसे बताया कि अभिलेख, तो वो अभिलेख के साथ आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये छोटे छोटे किसानों के लिए, जैसे लघु सीमांत किसान हैं उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है। नदी नाले के किनारे साग सब्जी लगाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है योजना कारगर है। जी जी। सर, खेती की शुरुआत होती है मिट्टी से, तो मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है इसके किसान भाई कैसे जान पाएंगे? और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए क्या शासन की तरफ से कोई व्यवस्था है स्वास्थ्य सुधार के लिए, मृदा स्वास्थ्य सुधार? जी, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि खेतीबाड़ी में हम देखते हैं कि अगर बिना मिट्टी परीक्षण के हम खाद और पानी या जो है विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद है ये सब डालते हैं तो वो एक ढंग से ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये आवश्यक है कि हम मिट्टी परीक्षण कराएं। और मिट्टी परीक्षण के लिए मैं बताना चाहता हूं किसान भाइयों को कि हमारे लगभग सभी जिले में जिला मुख्यालय पे मिट्टी परीक्षण के लिए लैब स्थापित हो चुके हैं। और किसान भाई जो भी है मिट्टी परीक्षण कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उनसे संपर्क करने के बाद
जिन खेत से मिट्टी परीक्षण कराना चाहते हैं वहाँ का नमूना लेकर के उनको दे सकते हैं। जी, जी। और अपनी जो खेती से संबंधित जानकारी एक फार्म आता है जी। उसको भर करके मिट्टी नमूना के साथ भेजते हैं। जी, तो जी। हमारे लैब में जाने के बाद उनको ये सभी प्रकार के कौन कौन से तत्व उसमें कमी है, जी, कितना जी, डालना जी। चाहिए, ये सर, सब बातें एक और जो है साथी का जान फोन है सकते सर। हैं। जी। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? कन्या दमोह जिला बावन आपसे गोविंद मानिक बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमको ये जानकारी दी है कि फसल बीमा की योजना के बारे में जानकारी दी कि जो सब्जियां की खेती में करते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां की जो बीमा फसल बीमा जाती है। अच्छा सर, फसल बीमा जी योजना के- देखिए, फसल बीमा योजना में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो संचालित है ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रही है। जी। और इसके लिए 2 तरह की योजना होती है। एक कृषि फसलों के लिए फसल बीमा योजना अलग है और उद्यानिकी फसल की बात करेंगे तो बारिश बीमा योजना जो अच्छा, चलता है। जी, जी। जैसे मौसम आधारित फसल बीमा की बात करें अच्छा। तो वो हमारे जो साग सब्जी या उद्यानिकी फसलों में मौसम आधारित बीमा है। अच्छा। तो उसमें जो जैसे मौसम आधारित में होता यह है कि टेम्परेचर कम होना, तापमान कम होना जी, या जी। बारिश कम ज़्यादा होना, जी, जी। और वो पैरामीटर को लेते हैं। अच्छा। और इसमें हमारा जो एक तो हमारा सामान्य जो बीमा योजना है उसमें हम उत्पादन को लेते हैं। जैसे उत्पादन कम हुआ तो उसके आधार पे उसका जो है लाभ मिलता है। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे जो उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी में हमारे जो साग सब्जी होते हैं जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, भटा, जी, जी, जी। तो इस तरह के फसल में बीमा का प्रावधान है। अच्छा। और कृषि में अगर हम देखें तो अभी रबी फसल में अगर बीमा की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे चना, गेहूँ 2 मुख्य फसल है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जो है बीमा का प्रावधान है। जी, और जी। इसके लिए प्रीमियम राशि जो जमा करना पड़ता है पूरे देश के लिए या पूरे राज्य के लिए, जैसे उद्यानिकी फसलों के लिए 5% है। अच्छा। और अगर हम कृषि फसल की बात करें जी। तो खरीफ और रबी में 2% और 1.5% का प्रीमियम अच्छा। राशि जमा करना पड़ता जी, है। जी, जी। इस हिसाब से फिर बीमा का लाभ ले सकते हैं। जी सर, हमारे किसान भाइयों को बीज, मिनी किट ये सब भी शासन के द्वारा कहीं से मिल सकता है क्या? जी निश्चित रूप से। देखिए, जो नई किस्में जो आती हैं और उनको अगर हम देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जी हाँ, तो मूल रूप से इसी उद्देश्य से मिनी किट देने का प्रावधान है। और मिनी किट में सामान्यतः हम 2 किलो और 4 किलो का किट उपलब्ध कराते हैं और नवीन किस्मों का उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, जी। ताकि किसान भाई अलग अलग परिस्थिति में उसको लगा के देखते हैं और अगर उसका उत्पादन अच्छा होता है जी, तो फिर उसको व्यापक स्तर पे हम बीज उत्पादन करके फिर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। तो इस दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और इसके लिए जैसे हमारे यहाँ हम राष्ट्रीय विकास योजना है उसके माध्यम से मिनी किट देते हैं। जी। हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक योजना है, जी, जी। उसके माध्यम से भी हम मिनी किट देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में सरसों के मिनी किट, मूंग अच्छा। के मिनी किट या सूरजमुखी के मिनी किट, जी, जी, जी। मूंग, उड़द, चना के मिनी किट, इस तरह से जो हमारे छोटे छोटे जो किसान होते हैं, लघु सीमांत किसान होते हैं, जी। उसको मिनी किट वितरण में हम प्राथमिकता देते हैं। जी, जी। और उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर फिर उसका आगे जो है हम उसका प्रगुणन करते हैं। अच्छा। ताकि ज़्यादा मात्रा में फिर उसको तैयार करके किसानों को उपलब्ध करा जी। तो इस तरह की सर, योजना है। बीज के जैसे उर्वरक और कल्चर भी वितरण करते होंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से। आप देखेंगे जैसे मिनी किट हम देते हैं, उसके साथ इवन जैसे कल्चर का, जैसे राइजोबियम कल्चर है, पीएचडी कल्चर है, ये भी उसके साथ मिलता है ताकि उसका उपचारित करके अगर किसान भाई लगाएंगे तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस और उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी, जी, जी। और कल्चर अगर डालते हैं राइजोबियम कल्चर, तो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन है, उसको राइजोबियम जो होता है कल्चर, जी, जी। वो जमीन पे ले जाता है, जी, जी, जी। जड़ के माध्यम से, और फिर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जी, तो इस तरह से उसके साथ कल्चर भी देने का प्रावधान है और देते हैं। जी। अगर किसान भाई चाहें कि कल्चर हमको लेना है तो अलग से भी किसान भाई जो है अनुदान पे ले सकते हैं, तो उसका भी प्रावधान है। सर, ये कृषि उत्पादन तकनीक से अवगत कराने के लिए राज्य शासन की कोई ऐसी योजना है प्रदर्शन की जिसमें किसान भाइयों को उच्च तकनीक सिखाई जा सके या अच्छे बीज उत्पादन की तकनीक बताई जा सके? जी, जैसे जो है हम देखें फसल प्रदर्शन कार्यक्रम एक चलता है। दूसरा दलहन, जैसे धान के बदले दलहन, तिलहन, दलहन, ये जो चलता है कि धान जो किसान लोग लगाते हैं उसको ज़्यादा पानी लगता है। जी, जी। तो उसके लिए दलहन, तिलहन या मक्का जो लगाते हैं, अच्छा, अच्छा। ऐसे किसानों को भी 5,000 रुपये तक के अनुदान देने का प्रावधान है 1 एकड़ में। अच्छा। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। जी। और इसका मूल उद्देश्य ये है, एक तो उत्पादन बढ़ाना और दूसरी बात यह है कि धान को
धान को पानी ज़्यादा लगता है तो उसको हरासमेंट करना। अच्छा अच्छा। तो ये रबी के मौसम में पानी की कमी होती है, जैसे बरसात में तो पानी हो जाता है और धान अच्छे से लगा पाते हैं। लेकिन अगर हम गर्मी में या ठंड में अगर धान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी नीचे से निकाल के ट्यूबवेल से देना पड़ता है, और इससे क्या है दिनों दिन आप देखते हैं कि भूजल स्तर भी गिरते जा रहा है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये फसल प्रदर्शन की योजना संचालित की जाती है और राज्य शासन की ओर से भी संचालित है। अच्छा। और इसके साथ साथ हमारे केंद्र शासन की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, उसके माध्यम से भी दलहन क्षेत्र विस्तार के लिए योजना का प्रावधान है। तो इसमें भी हम सर जैसा आपने बताया कम पानी में उत्पादन के लिए तो लघु धान्य फसलें जो है कोदू, कुटकी और रागी, इनको प्रोत्साहित करने के लिए शासन की क्या योजना है? ये योजना जो फसलें हैं कम पानी में हो जाती हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं कि हम जो है अंधाधुंध कीटनाशक और रासायनिक खाद डाल रहे हैं जी। ये हमारे जितने भी जो लघु धान्य फसल हैं उनमें ज़्यादा क्या बोलते हैं कि दवाई या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो है इसको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी प्रोत्साहित की जा रही है और एक न्यूट्री सीरियल के नाम से एक योजना चलती है। अच्छा। और इसके माध्यम से हमारे जितने भी आदिवासी अंचल है, चाहे सरगुजा की बात करिए या फिर हमारे जो बस्तर क्षेत्र की बात करिए, तो वहाँ पे न्यूट्री सीरियल के नाम से फसल प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया जा रहा है। अच्छा। और हम देखते हैं कि रागी, कोदो, कुटकी जो बोलते हैं, तो इसको शुगर फ्री राइस के नाम से भी जानते हैं कोदो को, ताकि शुगर के जो पेशेंट होते हैं अगर उनको हम खिलाते हैं तो उनके लिए काफ़ी जो है। सर एक साथी का फ़ोन पहले सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भारत राम पटोटी, कानपुर जिला भांजरा मुंगवाल से बोला था मैडम। भारत राम पटोटी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, माने कि मैं बोर करवाए हैं और 5 एकड़ में गेहूं है, चना है और धान लगाना मैडम। अच्छा। बिजली भी ज्यादा आते तो सोलर पंप लगाऊं का था, तो कृषि विभाग से कुछ अनुदान वगैरह मिली का मैडम? अच्छा। देखिए, सोलर पंप की एक सौर ऊर्जा योजना चल रही है और अगर कृषि विभाग से आपने नलकूप खनन कराया है, जैसे मान लें किसान समृद्धि योजना से, तो भी पंप प्रतिस्थापन के लिए आप सौर ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। जी जी। और उसके लिए कृषि विभाग में आवेदन देना होता है। जी जी। और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली स्थापित करना है या मान लीजिए सौर ऊर्जा से पंप प्रतिस्थापित करना है, तो ये बहुत अच्छी योजना भी है और इसके लिए बिजली लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और ऐसे दूरस्थ अंचल में जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ पे बिजली लाइन नहीं गया है, जी जी, ऐसे जगहों के लिए ये काफ़ी वरदान है समझिए किसानों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जैसे मान लीजिए लगभग 3 HP का अगर पंप हमको लगाना है तो लगभग इसमें 2.5 लाख के आसपास जमा कर लागत आती है और किसानों को इसका केवल 5% ही देना पड़ता है। अच्छा। और अगर 5 HP का हमको स्थापित करना है तो वो 3 लाख से भी ज़्यादा का आता है। तो इस योजना का खास बात यह है कि किसानों को, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, उनको 7,000 ही जमा करना पड़ता है। अच्छा। और 5 HP का लेना है तो 10,000 जमा करना जी, पड़ता है। जी, जी। अगर वो बड़े किसान हैं या सामान्य वर्ग के किसान हैं, जी, जी। उनको 18,000 से 20,000 रुपये तक के उनको जमा करना पड़ता है। जी, जी, जी। तो ये सौर ऊर्जा योजना का लाभ ले करके, अच्छा, जहाँ में बिजली लाइन नहीं गया है, ऐसे क्षेत्र पे काफ़ी लाभ ले सकते हैं किसान। जी जी। सर, ये कृषक श्रमिक जो होते हैं उनकी दक्षता उन्नयन के लिए भी शासन की कोई योजना है क्या? जी, निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे किसान जिनके पास खेती बाड़ी कम है या नहीं है, जी हाँ, और वो लोग भी खेती से लाभ लेना चाहते हैं, जी हाँ, तो ऐसे किसान लोग समूह बना सकते हैं और समूह बना करके जो हस्तचलित जितने भी प्रकार के जैसे कृषि यंत्र हैं, तो ऐसे जो लैंडलेस या मतलब भूमिहीन किसान हैं या कृषक श्रमिक हैं, ऐसे किसानों को 42,000 रुपये तक के कृषि यंत्र, जिसमें समझ छोटे छोटे यंत्र जैसे हसिया है, कल्टीवेटर है, जैसे हैंड हो है, जी जी, या साइकिल व्हील हो है, जी जी, स्पेयर पंप है, तो इस तरह के बहुत सारे कृषि यंत्र होते हैं जिनके समूह में उसको ले सकते हैं, एकत्र में मिलता है और अधिकतम 42,000 रुपये तक के जी, और 100% अनुदान पे मिलता है। जी जी। तो इस तरह से ऐसे किसान हैं जो लोग समूह में हैं और वो लोग कृषि से एक रोजगार के रूप में बना करके और दूसरों को किराए पे भी दे सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो और दूसरे के खेत में उसको उपयोग करके भी लाभ अर्जित कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कृषक श्रमिक दक्षता उन्नयन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये राज्य सरकार की योजना है। जी जी। तो इसका भी लाभ किसान जी। सर, अभी आपने बताया कि रासायनिक दवाओं के छिड़काव से मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो जैविक खेती के उन्नयन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से
महत्वपूर्ण योजना संचालित है। और इसमें मैं बताऊं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती मिशन के नाम से योजना संचालित है जी। और ये जैविक खेती मिशन योजना में किसानों को 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपये तक के अनुदान दिया जाता है। जी जी। और ये 3 साल तक के दिया जाता है, मतलब 30,000 रुपया 1 एकड़ में अनुदान लाभ किसान लोग ले सकते हैं, ताकि जो है रासायनिक खाद न डालना पड़े, कीटनाशक जो विष जो डालना पड़ता है अपने को, कीटनाशक दवाएं वो डालना ना पड़े, तो इसके लिए योजना है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की योजना है, जिसको प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से जानते हैं। तो उस योजना में भी अगर हम देखें तो 50,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है 2.5 हेक्टेयर के लिए, 3 साल तक के लिए। तो उसमें भी और एक योजना भारत सरकार की ओर से और संचालित अभी जो है नया लागू की गई है, जिसको कहते हैं हम भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धति। अच्छा। तो ये योजना अभी भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है। जी जी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें विष रहित खेती को प्रोत्साहित किया गया है। और इसमें किसानों को विशेष रूप से ये दिया गया है कि किसानों को जागरूक किया जाए। अच्छा अच्छा। कि सबसे पहले हम जाने कि खाद और जो कीटनाशक जो हम डालते हैं उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है। और अभी एक सर्वे रिपोर्ट में आ रहा था कि छत्तीसगढ़ हमारा जो है कीटनाशक और रसायन जो डालते हैं उसमें तीसरे स्थान पे है। अच्छा। यानी हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना ये हो सकती है। जी हाँ। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई जो है ये समूह में मिलता है। और अभी जो है हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 40 विकास खंड को जैविक के रूप में परिवर्तन के लिए भी राज्य सरकार ने अधिसूचना किया है हमारे राज्य में। जी। और वहाँ पे इन योजनाओं को सघन रूप से चला करके, जैसे अभी आप देखते होंगे कि हमारा गोधन न्याय योजना भी चल रही है। जी हाँ। गोधन न्याय योजना विशुद्ध रूप से पशुपालन को बढ़ावा देना और जैविक खेती को हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा फैलाना है। और जैविक खेती, जैसे मान लीजिए हमारा जैविक खेती को हम बढ़ाते हैं, गोधन जो हमारा गोबर बन रहा है उठानों में, और उसको बढ़ा करके हम वर्मी खाद तैयार कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम इस जैविक खाद को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेतों में डालेंगे तो निश्चित रूप से होगा ये कि रसायन जो हम डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उसमें कमी आएगी। रासायनिक खाद का उपयोग हम कम करेंगे तो कीटनाशक हमको कम डालना पड़ेगा और निश्चित रूप से उससे हमारा पर्यावरण, मिट्टी में भी सुधार होगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। तो ये गोधन न्याय योजना भी उससे जैविक खेती से हम जोड़ के देख सकते हैं। और जो भारत सरकार की योजना जो आई है उसमें भी जैसे मान लीजिए किसानों को रासायनिक खाद नहीं डालना है, तो उसके लिए जैसे हमको गौमूत्र को इस्तेमाल करना है, गोबर का इस्तेमाल करना है। तो इन चीज़ों को स्थानीय स्तर पे उपयोग करते हुए खेतों में डालने के लिए या फसल करने के लिए इसमें भी अनुदान का प्रावधान है। और इसमें 3 साल में 12,000 रुपये जो है प्रावधानित किया गया है। तो इस तरह से इस योजना का भी लाभ लेके किसान भाई लोग जैविक खेती को अच्छे से कर सकते हैं। जी। सर, अभी की स्थिति हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 35% जो कृषि भूमि है वो सिंचित है और बाकी 65% असिंचित है। तो सिंचित रकबा विस्तार के लिए शासन की क्या योजनाएं हैं? जी हाँ, देखिए, सिंचाई हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि उत्पादन हमारा 1.5 से 2 गुना तक हो जाती है। जी। और ऐसे स्थिति में राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो ये बहुत काफ़ी अच्छे से ध्यान देते हैं। और इसमें जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है, जैसे हमारे किसान समृद्धि योजना संचालित है। इसी तरह से हमारा साकम्बरी योजना है जिसमें डीजल पंप की है। और एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको बोलते हैं हम जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद से अधिक फसल लेना। तो उसकी योजना संचालित है और इसको हम सूक्ष्म सिंचाई के नाम से जानते हैं। तो किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पे अनुदान दिया जाता है और ये लगभग समझ लीजिए 40 से 50% तक की अनुदान दिया जा रहा है। बड़े किसानों को 40% और जो छोटे किसान होते हैं उनको 50% तक के अनुदान पे सूक्ष्म सिंचाई यानी स्प्रिंकलर ड्रिप के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। जी। खरे साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।